अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ आज टेक खोज। अब ये वाली वीडियो को मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले मैंने रिकॉर्ड की तो आवाज़ ठीक नहीं थी, मेरा माइक का सेल खत्म हो गया हुआ था। तो वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी। अगर आपका कोई अर्जेंट टाइप का क्वेश्चन है ना तो उसको लाजमी तौर पर दोबारा से नीचे कमेंट कर दीजिएगा। लाइक आपने कोई मोबाइल बाय करना, आपको समझ नहीं आ रही कोई भी चीज़ इस किस्म की जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को लाजमी तौर पर रिप्लाई कर दूंगा। बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, जो कह रहा साजिद अली सिद्दीकी की तरफ से, ब्रो के सॉफ्टवेयर में वीडियो एडिटिंग करते हैं। अच्छा, मैं पहले ना फुली तौर पर एडोबी प्रीमियर प्रो को यूज़ करता था, लेकिन जब से मैंने ये मैकबुक ली है ना उसके बाद मैंने फाइनल कट प्रो को थोड़ा बहुत ट्राई किया। तो आजकल मैं तकरीबन 70% वीडियो स्टिल एडोबी प्रीमियर प्रो के ऊपर एडिट कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं साथ में फाइनल कट प्रो को भी टेस्ट कर रहा हूँ और फाइनल कट प्रो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। तो मे भी मैं फुली तौर पर फाइनल कट प्रो के ऊपर स्विच हो जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जितना फ्लो बना हुआ ना, जितने मेरे प्रीसेट वगैरह पड़े हुए हैं प्रीमियर प्रो के ऊपर, तो मे भी मैं ना शिफ्ट हूँ, लेकिन इन दोनों का कम्बिनेशन में यूज़ कर रहा होता हूँ, प्लस मैं फोटोशॉप को यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अजहर नवाज ने। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मुझे मोबाइल लेना है न्यू 22 मार्च को 35,000 टू 40K, बैटरी प्लस फास्ट चार्जिंग एंड बेस्ट कैमरास कोई बता दें न्यू एंड यूज़ में। अच्छा, आपकी जो यहाँ पर दो रिक्वायरमेंट्स है ना, बैटरी और कैमरा की, अगर हम लोग कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप Realme 9i की तरफ जा सकते हो, लेकिन उसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। यहाँ पर एक बेस्ट पिक जो एक ऑप्शन बचता है ना, वो है सैमसंग गैलेक्सी A32, जिसके अंदर कैमरास बेस्ट हैं, डिस्प्ले भी कमाल का। लेकिन अगर हम लोग फास्ट चार्जिंग की बात करते हैं और ओवरऑल देखते हैं तो Redmi Note 11 इज़ अ लाइक गुड ऑप्शन। A32 वर्सेस Redmi Note 11 आप किसी की तरफ भी जा सकते हो। इन दोनों का जो कंपैरिजन आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आप फुल डिटेल के अंदर इन डेप्थ कंपैरिजन को देख लीजिएगा। वो वाली वीडियो काफ़ी डिटेल के अंदर है, तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपने किस फ़ोन की तरफ जाना है। यूज्ड के अंदर आई डोंट थिंक कि आपको इस वक्त कोई फ़ोन मिलेगा, यूज्ड की तरफ ना ही जाइएगा। मोहम्मद जाहिर अयूब ने पूछा है ब्रो पोको F4 में कौन सा कैमरा का सेंसर यूज़ होगा, और काइंडली रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई मोबाइल लॉन्च हो तो बता दिया करें कि कितने ईयर्स तक एंड्रॉइड अपडेट मिलेगी। अच्छा, पोको F4 के अंदर कैमरा सेंसर अभी तक कन्फर्म नहीं है, जैसे कंफर्म होगा आपको मैं टेक्चो के अंदर अपडेट कर दूंगा। जहाँ तक बात है ना सॉफ्टवेयर अपडेट्स की, तो यार कुछ कंपनीज होती हैं जो कि बता देती हैं, हमें एप्पल का पता है कि कितने साल तक हमें अपडेट मिलेगी, और इसके अलावा सैमसंग ने भी ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि हमें 4 से 5 साल तक सॉफ्टवेयर OS की और सिक्योरिटी के अपडेट्स वगैरह मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं ना, उनके बारे में किसी किस्म का कोई पता नहीं होता। अगर हम लोग मिड रेंज के अंदर बात कर लेते हैं, या फिर इनके जो फ्लैगशिप फोन्स भी होते हैं ना, जो चाइनीज कंपनीज की, उनके बारे में कोई सॉफ्टवेयर के अपडेट्स को लेके वो लोग बताते नहीं है। तो इस लिहाज से मेरे लिए बताना मुमकिन नहीं है। जैसे कि लाइक कंफर्म अपडेट आती है किसी भी कंपनी की तरफ से, तो वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा होता हूँ। सैमसंग ने ऑफिशियली तौर पर ये चीज़ कंफर्म कर दी थी, तो वो आपके साथ मैंने बात शेयर भी कर दी थी। इन कंपनीज का इतना कोई खास ज़्यादा सीन का इनको खुद भी नहीं पता होता। अब्बास सर्वर ने पूछा है इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर, थैंक यू वेरी मच। एनी अपडेट अबाउट गेमिंग फोन लॉन्च इन नेक्स्ट मंथ प्लीज पिक माई क्वेश्चन। अच्छा, आपने ना प्राइस ब्रैकेट नहीं लिखी कि कौन सी ब्रैकेट के अंदर आपको गेमिंग फोन चाहिए, क्योंकि जो प्राइस ब्रैकेट होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप जब भी कोई क्वेश्चन किया करें ना, अगर वो प्राइस या फिर बाइंग के रिलेटेड है ना, कोई ओपिनियन के रिलेटेड है, तो उसकी प्राइस लाजमी तौर पर लिखा करें। क्योंकि अगर आप मुझे कोई प्राइस का आइडिया देते ना, तो मैं उस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर कोई ऐसा फोन जो कि बेस्ट गेमिंग टाइप के प्रोसेसर के साथ आ रहा होता, वो नीचे कमेंट वो आपको बता देता, आंसर दे देता। तो अभी मेरे लिए आपके सवाल का जवाब देना कोई इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, क्योंकि जो रेंज है ना वो मुझे पता नहीं है। दानिश तालपुर ने पूछा है Redmi Note 11 स्टॉक कैमरा वर्सेस जी कैमरा रिव्यू करें। सुना है कि उसमें वीडियो स्टेबल का ऑप्शन भी है, फोटोज़ भी अच्छी आती हैं। अच्छा, मैं ना Redmi Note 11 के अंदर किधर उधर पड़ा हुआ है, उसके अंदर इंस्टॉल करके देखूंगा, और मैं इंस्टाग्राम के ऊपर कोशिश करूंगा कि कंपैरिजन आपके साथ शेयर करूं नॉर्मल कैमरा वर्सेस जी कैमरा, ताकि आपको आइडिया हो सके। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी शेयर करता रहता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने V23e वर्सेस Redmi Note 11 का कंपैरिजन और पोल रखा था, और जो ज़्यादातर वोट थे वो Redmi Note 11 को आ रहे थे, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो आप लोग इसी किस्म के इंटरेस्टिंग कंटेंट को अगर देखना चाहते हो थोड़ा बहुत, तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर लाजमी तौर पर आ जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जवार हुसैन ने, सैमसंग A73 का वेट करें या सैमसंग A52s ही ले लें। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा मुझसे पूछा गया है। जितनी भी अभी तक स्पेसिफिकेशन सामने आई ना A73 की, वो सारी की सारी वही हैं जो कि A52s की हैं। तो इट मीन्स कि मे बी A73 के आने के बाद सैमसंग वाले A52s को डिसकंटिन्यू कर दें। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जो प्राइस है A73 की वो कितनी आती है उसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि जो A73 है वो बाद में आ रहा है, उसके अंदर ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होगी, जो हमें अपडेट्स मिलेंगी वो थोड़े से लॉन्गर टाइम के लिए मिलेंगी, क्योंकि जो A52 ऐसे थोड़ा सा पुराना हो चुका हुआ है। तो आपको मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप वेट करो A73 का, उसकी प्राइस कितनी आती है और जो डिफरेंस होता है एज़ कम्पेयर टू A52s वो कितना होता है,
ये चीज़ें दो जब आपको पता चल जाएंगी तब आपके लिए डिसीजन लेना और मेरे लिए अपनी ओपिनियन का देना वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वेट ही कर लो, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपका जो वेट करना वो बनता भी है। जैन वाहिद 8 ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम नुमान ब्रो, वालेकुम सलाम, विच वन स्मार्टफोन इज़ बेटर टू बाइंग ओवरऑल, बेस्ट परफॉर्मेंस Oppo Reno 6 Pro, Vivo X70 Pro और S21 FE also rank this phone in your opinion? जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जब भी इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर आपने फ़ोन बाय करना ना तो आप लोगों ने 3-4 चीज़ें लाजमी तौर पर देख लेनी है। सबसे पहली ब्रांड वैल्यू, क्योंकि जो ब्रांड वैल्यू होती है ना वो डायरेक्टली तौर पर इफेक्ट करती है आपकी रीसेल के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर आप लोगों ने ये चीज़ देख लेनी है कि भाई उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर की अपडेट्स हैं उनका क्या सीन है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। दो ये चीज़ें, इसके अलावा आप लोगों ने ओवरऑल देख लेना है कि जो सॉफ्टवेयर का UI वगैरह मिल रहा है वो किस किस्म का है। मैं पर्सनली तौर पर इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर अगर कोई फ़ोन बाय करता ना तो मैं सैमसंग S21 FE की तरफ जाता। एक शॉर्ट आंसर ये है। जहां तक बात है रैंकिंग की तो दूसरे नंबर के ऊपर मैं रखता Vivo X70 Pro को कैमरास की वजह से, तीसरे नंबर के ऊपर रखता Oppo Reno 6 Pro को। तो ये कम्बिनेशन बन रहा है। आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप S21 FE की तरफ चले जाओ। आई थिंक उसकी प्राइस अभी रिसेंटली कम भी की गई है। बीइंग सिंगल ने पूछा है क्या 50K के रेंज में OnePlus 8 बाय करना चाहिए? डेफिनेटली बाय करना चाहिए, काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस है, लेकिन आपको जो फ़ोन मिलेगा ना वो PTA क्रैक पैच मास्टर PTA इस किस्म का मिलेगा जिसका ओरिजिनल IMEI नंबर नहीं होगा। उसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको वो कंसर्न्स नहीं है तो आप बाय कर सकते हो। वैसे मैं पर्सनली तौर पर भी सोच रहा हूँ कि ना कोई फ़ोन ढूंढ लूँ इस किस्म का जिसको मैं एज आ नॉर्मल फ़ोन यूज़ करूँ, ऐसे ही इंजॉय करूँ। आप बाय कर सकते हो अपने माइंड के अंदर जितने भी रिस्क है उनको रखते हुए। एनी ज़हीर ने पूछा, ब्रो जब भी न्यू फ़ोन लॉन्च होने वाला होता है तो डिफरेंट सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट होता है, तो क्या पाकिस्तान में भी सर्टिफिकेशन वेबसाइट है जिस पर फ़ोन लॉन्च होने से पहले लिस्ट होता है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मेरे माइंड के अंदर भी आया था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था कि यार पाकिस्तान के अंदर कोई सर्टिफिकेशन है भी या फिर नहीं है। और इसके बारे में मैंने सर्च की तो मुझे किसी किस्म का कोई भी डाटा नहीं मिला। आई थिंक कि मुझे कोई टेक्निकल टर्म नहीं पता कि हमने क्या चीज़ सर्च करनी है गूगल के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर कोई सर्टिफिकेशन है। अगर हुई तो अगर मुझे पता चला कभी कि ये है तो मैं आपको ऐसा शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी तक के लिए इनटू माय नॉलेज इस किस्म की कोई भी सर्टिफिकेशन मौजूद नहीं है। जिस तरह FCC की सर्टिफिकेशंस होती हैं, BIS की सर्टिफिकेशंस होती हैं और ग्लोबल मार्केट के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि फ़ोन लॉन्च होने से पहले कोई ना कोई सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट होता है, उसको सर्टिफाई किया जाता है। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान के अंदर कुछ सर्टिफिकेशन मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद अजमल ने, Xiaomi 12 और GT2 में से बेस्ट डिवाइस कौन सी है आपकी नज़र में? अच्छा, कोई भी डिवाइस पाकिस्तान के अंदर अभी ऑफिशियली तौर पर आई नहीं है तो ओपिनियन देना मुझे नहीं लगता कि कोई यूज़फुल चीज़ होगी। हमें प्राइजेस का नहीं पता, जब तक प्राइस का नहीं पता होता उसके बारे में उस फ़ोन को उस डिवाइस को जज करना और उसका किसी और के साथ कंपैरिजन करना कोई ऐसी एक वाइज चीज़ नहीं होती। वेट करें, कोई डिवाइस आती है पाकिस्तान के अंदर तो हम लोग उस डिवाइस को उस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर उस कैटेगरी के अंदर जज करेंगे और मेरी ओपिनियन आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा, लेकिन अभी तक के लिए आंसर देना पॉसिबल नहीं है। शहराज अली ने पूछा है Redmi Note 10 Pro और A33 विच वन इज़ बेस्ट फॉर गेमिंग एंड कैमरा? अगर हम लोग बात करते हैं ना इन दोनों फ़ोन्स की तो Redmi Note 11 Pro पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है, A33 अभी तक पाकिस्तान के अंदर आया नहीं है। कैमरास के अंदर A33 के बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगी। अगर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है तो 40-50 जहाँ तक आगे हमें अगले स्टेप के ऊपर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं ना मिलती तब तक कैमरास के मामले के अंदर A33 को कोई भी कंपनी बीट नहीं कर पाएगी। ये तो चीज़ टोटली तौर पर श्योर है। चाहे हम लोग वीवो की बात करें जो कि टोटली तौर पर कैमरा सेंट्रिक फोन्स बना रहे होते हैं, तो ये मामला है। जहाँ तक बात है गेमिंग की परफॉर्मेंस की तो G96 को हम लोग ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। गेमिंग की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी डिसेंट मिल रही होती है, लेकिन जो A33 के अंदर प्रोसेसर आने वाला है ना Exynos 1200 का, होपफुली उसको हम लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं किया। उसकी परफॉर्मेंस का जब हमें पता चलेगा ना तब हम लोग इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। आप वेट करें A33 आ ले, तब मैं कोशिश करूंगा कि उसका जो कंपैरिजन है Redmi Note 11 Pro के साथ कर लूँ। अभी तक के लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर है मेरे लिए भी, क्योंकि हम लोगों ने डिवाइसेस को अभी तक टेस्ट नहीं किया और A33 की प्राइस का भी अभी तक हमें पता नहीं है, तो आप वेट करें। साकिब सिद्दीकी ने पूछा है Xiaomi 11T वर्सेस A52s वर्सेस Poco F3 कौन सा बेस्ट है? लिहाज से A73 का वेट करना चाहिए। सबसे बेस्ट फ़ोन A52s है, आप A52s को बाय कर सकते हो। इन शॉर्ट आंसर यही है, आज की डेट के अंदर सबसे वो परफेक्ट डिवाइस है जिस ब्रैकेट के ऊपर वो मिल रही है। और A73 का वेट करना चाहिए, इसका जो आंसर है हम लोग पहले ही दे चुके हुए हैं कि A52s वर्सेस A73 का क्या सीन है। मोबाइल G95 ने पूछा आई एम यूजिंग Realme 8 शुड आई बी चेंज माई यूजेज इज मल्टीमीडिया? अगर आपका यूजेज मल्टीमीडिया तो आपको चेंज करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। या तो आपके माइंड के अंदर कोई फ़ोन है ना स्पेसिफिक कि आपने उस फ़ोन को बाय कर रहे हैं, आपने वो लिखा नहीं है, लेकिन अगर आपका ठीक गुजारा हो रहा है, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है तो आप यूज़ करते रहें, क्योंकि जब आप फ़ोन
चेंज करेंगे आपको ये बेचना पड़ेगा, इसके ऊपर आपका पैसा ड्रॉप होगा। और जो नेक्स्ट फ़ोन आप बाय करोगे वो इससे डेफिनेटली ऊपर वाले करोगे तो आपको पैसे डालने पड़ेंगे। और क्या आपके जो पैसे इतने ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, वो वर्थ इट हैं कि आप अगली डिवाइस के ऊपर जाओ? ये जो डिसीजन है आपने खुद ही लेना है, क्योंकि आपने अभी तक डिवाइस का नाम नहीं लिखा कि अगर आप चेंज करते हो Realme 8 को तो फिर आप किस डिवाइस के ऊपर जाओगे। तो आप इन सारी चीज़ों को माइंड के अंदर सोच करना अपना डिसीजन ईजिली ले सकते हो। हसन नदीम ने पूछा है भाई इन्फिनिक्स हॉट 12 या नोट 12 के बारे में कोई अपडेट हो तो बताना। अच्छा, इसके इन दोनों फ़ोन्स के बारे में ना पहले हम लोगों ने कुछ अपडेट्स को कवर किया था टेक शो के अंदर, उसके बाद किसी किस्म की कोई भी अपडेट नहीं आई। जैसे ही अपडेट आएगी आप लोगों के साथ में डेफिनेटली टेक शो के अंदर शेयर कर दूंगा। SMN ने पूछा है बेस्ट कैमरा फ़ोन अंडर 50 के A33 का वेट करें। A33 में भी इसी मंथ के अंदर आ जाए या फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर आ जाए। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होती है तो दैट विल बी द बेस्ट पीस्ड कैमरा फ़ोन एट दिस प्राइस। A33 का आप लोग डेफिनेटली वेट कर सकते हो। अभी की अगर हम बात करते हैं तो अभी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बेटर ऑप्शन मिलेगा, A33 का वेट करना ही बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जस्ट चिल ने नुमान भाई, आपने परसों एक वीडियो में बताया था कि पेटीएम ने 22 से आने वाले फ़ोन्स जो कि 2 महीने की मुद्दत थी उसको 4 महीने कर दिया, क्या ये कंफर्म है? तो डेफिनेटली ये कंफर्म न्यूज़ है, पेटीएम ने ऑफिशियली तौर पर इस चीज़ को अनाउंस किया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है वो ये है कि भाई क्या तरीकाकार है, क्या प्रोसीजर है इसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि हम लोग नया सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो अभी तक उन लोगों ने उस सिस्टम को डेवलप नहीं किया, उन्होंने ये चीज़ अभी तक अनाउंस की है। जैसे कोई डिटेल है कि आपके साथ में शेयर कर दूंगा। और ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि अगर हमारे फ़ोन के ऊपर ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं या फिर कुछ ख़त्म होने वाले हैं तो क्या हम लोग एलिजिबल होंगे? इसके बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। अपडेट्स का मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे कोई अपडेट आएगी आपको डेडिकेटेड वीडियो के अंदर बता दूंगा या फिर मैं टेक शो के अंदर अपडेट कर दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन के वो अगर उसके ऊपर इनफ डेडिकेटेड वीडियो बन सके तो बना दूंगा, नहीं तो फिर टेक शो के अंदर आपको अपडेट कर दूंगा। सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मुझे Redmi Note 11 Pro के बारे में काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, उसका कंपैरिजन A53 के साथ, V23e के साथ, Oppo Reno 6 के साथ। शॉर्ट आपको मैं आंसर देता हूँ, A53 के साथ उसका कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा बनेगा, लेकिन वो मार्केट के अंदर अभी तक आया नहीं, उसकी प्राइस का हमें पता नहीं है। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो A53 के लिए वेट करो, आपको मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना V23e वर्सेस Reno 6, तो Redmi Note 11 Pro स्टिल इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, आप उसकी तरफ जा सकते हो एज़ कम्पेयर टू Reno 6। वो Reno 5 ही आप लोगों को पता रीब्रांड हुआ था फ़ोन, तो Reno 5 वर्सेस Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। V23e के कंपैरेटिवली ओवरऑल अच्छी डील बन रही है, वो Redmi Note 11 Pro ही बन रही है, तो आप लोग इसकी तरफ जा सकते हो। A53 के अंदर आप लोगों का इंटरेस्ट है ना, तो आप फिर उसका वेट करो। तो बस यही क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।